अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडीविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ़िराक गोरखपुरी। कुछ दिनों से आप लोगों को पता ही है, तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज थी। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद वीडियोज़ स्टार्ट हुए हैं और जब से वीडियो स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट्स बहुत कम है। मुझे लगता है कि सभी को लगता है कि सर ने क्विट कर दिया है या सर आज वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि 4 बजे क्लासेस डेली की तरह वापस शुरू हो चुकी हैं और क्लासेस को ज्वाइन करें। और एक बात तो आपने देखी होगी कि इनमें ज़्यादा कुछ समझाने की चीज़ें नहीं हैं। शायरों की, मुसन्निफ़ों की हालत ज़िंदगी में ऐसा कोई मैटर नहीं होता जिसको समझाया जाए। देखो, कहानी किस्से नहीं है, गज़ल नहीं, कोई अशार नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं कि जिस पर कुछ तबसरा किया जाए। तो एक रफली चीज़ होती है, जैसा लिखा उसी को पढ़ के बता दिया करता हूँ। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलें या चाहें तो आप PDF बाद में टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइसेस हैं, जैसा आपको मुनासिब लगता है। चलिए, बातों को ज़्यादा तूल ना देते हुए, ज़्यादा तफसीर ना देते हुए सीधे हम टॉपिक की जानिब चलते हैं। फ़िराक गोरखपुरी असल नाम है इनका दोस्तों रघुपति सहाय। फ़िराक गोरखपुरी, फ़िराक इनका तखल्लुस है, गोरखपुर में पैदा होने के लिए गोरखपुरी कहलाए। असल नाम इनका क्या है? रघुपति सहाय। बहुत अजीम शख्सियत हैं, भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। उर्दू, ना सिर्फ उर्दू ज़बान में, उर्दू के साथ फ़ारसी ज़बान में, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी बहुत अच्छे माहिर इंसान थे। बल्कि इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं और इतने आला दर्जे की शख्सियत रह चुके हैं कि कलेक्टर तक की पोस्ट इनको दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया। बहरहाल, लेकिन उनको ऑफ़र करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस काम के लिए पास भी हुए थे, आपने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी दिया था। तो फ़िराक गोरखपुर की छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत ही अजीम और गज़ल गोई में बहुत ही अहम नाम इनका शामिल किया जाता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। असल नाम है इनका रघुपति सहाय और तखल्लुस इनका फ़िराक। क्या है? फ़िराक। पैदाइश इनकी 1896 में बिनवारिया तहसील के गाँव बांस, गाँव का नाम है बांस, तहसील का नाम है बिनवारिया, ज़िला है गोरखपुर। गोरखपुर में आप क्या हुआ हैं? पैदा हुए हैं। वालिद का नाम है मुंशी गोरख प्रसाद। मुंशी गोरख प्रसाद एक खुश फ़िक्र इंसान थे और इबरत तखल्लुस करते थे, यानी ख़ुद भी शायर थे और इबरत तखल्लुस किया करते थे। इसका मतलब इनको ये चीज़ विरासत में मिली है। फ़िराक के वालिद पेशे से एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। वालिदा का नाम था दुलारी देवी। क्या था? दुलारी देवी। ये माँ बाप के नाम और बीवी का नाम, ये सब चीज़ याद रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। ये गोरखपुर के कायस्थ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे कायस्थ जो ख़ानदान होता है, ज़्यादा मेरा ख़्याल है ये शर्मा जो होते हैं ब्राह्मण कास्ट में आते हैं, नहीं कहीं मैंने पढ़ा है राजपूत ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। किसी किताब में राजपूत ख़ानदान का लिखा है और ज़्यादा मेरा ख़्याल है कायस्थ जो ख़ानदान है ये शर्माओं की ही एक कास्ट होती है, ब्राह्मण कास्ट होती है, ठीक है। ये 20वीं सदी के अहम तरीन गज़ल को शायर हैं। अहम के साथ लिखा है अहम तरीन, मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा अहम शख्सियत में शुमार किए जाते हैं। कौन? फ़िराक गोरखपुरी। उन्होंने हिंदू देवमालाओं से भी अपनी शायरी में फ़ायदा उठाया है। उर्दू के अलावा फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत अदब में माहिर थे। फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत के साथ इंग्लिश में भी माहिर थे। मैं लिखा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत का इंग्लिश में भी ज़बरदस्त महारत आपको हासिल थी। गज़लों के अलावा उन्होंने नज़में और रुबाइयात भी लिखी हैं। उनके कलाम में हुस्न इश्क के अलावा जमालियाती तासुरात भी मिलते हैं। ये एक तनकीद निगार थे और तासुराती तनकीद निगार भी थे। बात करते हैं इनकी तालीम के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। रिवायत के मुताबिक फ़िराक की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर तालीम, ज़्यादा शिक्षा पहले घर पे ही दी जाती थी। फ़िराक ने उर्दू और फ़ारसी की तालीम घर से हासिल की, क्योंकि उस ज़माने में उर्दू फ़ारसी को ही फ़रोग़ दिया जाता था और वही क्या कहते हैं मादरी ज़बान भी, उस ज़माने में यही ज़बान का चलन था। इसके बाद घर के करीब ही एक मॉडल स्कूल में दाखिला हुआ। उसके बाद मिशन स्कूल में दाखिला मिला। इसके बाद गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में और उसके बाद इलाहाबाद चले गए। पहले घर पर, फिर मॉडल स्कूल में, उसके बाद मिशन स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में और उसके बाद इलाहाबाद आप चले गए। पढ़ाई का आपका सिलसिला आगे से आगे कंटिन्यू चलता रहा। वहाँ उनका दाखिला म्योर सीनियर कॉलेज में हो गया। यहीं से उन्होंने FA का इम्तहान पास किया। यहाँ उनकी मुलाकात अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मोहम्मद नासिर से हुई।
अरबी फ़ारसी के प्रोफेसर कौन थे? मोहम्मद नासिर थे, जहाँ से इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक शायर भी थे और उनकी सोहबत में शेर गोई का शौक़ हुआ। और असल में ऐसे ही होता है, जब कि इंसान किसी के साथ रहता है, किसी की सोहबत में रहता है, तो उसके ही असरात उस पर नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं। तो इनका प्रोफेसर मोहम्मद नासिर साहब से आपको बहुत ज़्यादा दिलजोई थी, बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत उनसियत थी, और उनकी सोहबत में रहकर इनको भी शेर व शायरी का क्या हो गया? शौक़ हो गया। ये एक शायर भी थे, उनकी सोहबत में शेर गोई का इनको शौक़ हुआ। इसके बाद वसीम खैराबादी, फिर रियाज़ खैराबादी को उन्होंने शायरी में अपना उस्ताद बनाया। तो मतलब पहले उस्ताद कौन थे इसके? पहले उस्ताद इनके मोहम्मद नासिर ही थे, दूसरा वसीम खैराबादी, और तीसरे रियाज़ खैराबादी को उन्होंने क्या बनाया? अपना उस्ताद बनाया। किसमें? शायरी में। शायरी से ज़ौक़ का एक सबब ये भी है कि बचपन में अपने वालिदैन के साथ तुलसीदास के रामायण का पाठ सुनने जाते थे। ये भी शायरी से दिलचस्पी का एक सबब है, लेकिन मुख्य ये नहीं है, यानी क्या कह सकते हैं, मेन ये नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है इनको बचपन से ही शेर शायरी का शौक़ भी था, क्योंकि माँ बाप के साथ और रामायण का पाठ सुनने जाते थे, तो वहीं से इनको शेर शायरी का बचपन से शौक़ लगा रहा था, और वही चीज़ बड़े होने के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू कर दिया। 1914 में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन फ़िराक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको वो लड़की पसंद नहीं थी। और इसके पीछे बड़ी दास्तान है। फिर इनका एक बेटा हुआ था जो काला हुआ था, फिर उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी, फांसी लगा ली थी, और ऐसा बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला। यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप जान के क्या करेंगे। फिर भी आपको पढ़ना है तो नीचे मैंने नोट्स में पॉइंट्स में एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहें तो डिटेल में बाद में PDF में उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसी दौरान उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की। कब? जब उनकी शादी हुई 1914 में, उसी टाइम इनको BA की क्या मिली? डिग्री मिली। कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और यहीं पर आपने मुलाजमत भी की। ठीक है, अब बात करते हैं मुलाजमत की। 1918 में फ़िराक ने PCS का इम्तहान पास किया, यानी सिविल सर्विस का इम्तहान पास किया। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करना बहुत टफ काम होता है। आपने 1918 में इस एग्ज़ाम PCS का एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया, फाइट किया। 1918 को मैंने रेड क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि इसमें इख्तलाफ है, किसी किताब में 1917 है, किसी में 1919 भी लिखा है, पर ज़्यादातर किताब में 1918 ही मिला, तो ऑथेंटिक मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, और कहीं पर आपको इख्तलाफ मिल सकता है, किताबों से देखकर परेशान ना होइएगा। 1919 में कलेक्ट्री के ओहदे के लिए मुंतखब किए गए, लेकिन मुलाजमत नहीं की। आपको कलेक्टर बनाने के लिए मुंतखब किया गया, चुना गया, लेकिन आपने वो पोस्ट हासिल नहीं की, यानी उन्होंने उस पर काम करना मुनासिब नहीं समझा। वजूहात रही हैं, बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो बेहतर वही जानते हैं। इसी दौर में आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी, साथ ही गांधी जी की अदम ताउन तहरीक भी चल रही थी। फ़िराक उससे जुड़ गए। फ़िराक किससे जुड़ गए? गांधी जी की तहरीक चल रही थी, उसी तहरीक से देश की आज़ादी के लिए जोरों शोरों से क्रांतियाँ चल रही थी, आप भी उन क्रांतियों में साथ मुंसलिक हो गए, उससे अटैच हो गए। इसी वजह से उनको 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। किसकी वजह से? उन क्रांतिकारी कामों में भागीदार होने के लिए, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने की वजह से आपको 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। कैद के दौरान उनकी मुलाकात आरिफ हंसवी, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत से हुई। उनको किन से मुलाकात हुई? मोहम्मद अली जौहर बहुत आला दर्जे की शख्सियत है। हसरत मोहानी के बारे में आपको पिछले वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। अबुल कलाम आज़ाद का वीडियो भी आ चुका है, मैं उसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। ये सब भी जेल गए थे, क्यों गए थे? देश को आज़ाद कराने के लिए। जेल जाने वाले लोगों में ये भी सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में पूरा अपना योगदान दिया है। तो जब ये जेल गए तो इनकी मुलाकात किन से हुई? बड़े बड़े अजीम शायर से हुई। तो जाहिर सी बात है, शायरों के बीच में बैठने से, उनके साथ शामिल होने से इनका शौक़ और बढ़ता गया, और ज़्यादा बढ़ता गया, परवान चढ़ता गया। 1927 में फ़िराक की जेल से रिहाई हो गई और लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर बन गए। क्या बन गए? लेक्चरर बन गए, सबसे पहले 1927 में। इसके बाद SD कॉलेज कानपुर में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से मुलाजिम रहे। इसी दौरान आगरा कॉलेज से अंग्रेज़ी में MA किया। अंग्रेज़ी में क्या किया? MA किया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बन गए। यहीं से 1928 में मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या पढ़ी है? इंग्लिश पढ़ी है। और इनकी इंग्लिश बहुत गज़ब की इंग्लिश थी, इनकी बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ी के माहिर इंसान थे। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इलाहाबाद में ही गुजरा है, जहाँ पर इन्होंने मुलाजमत भी की और काफ़ी सारे काम भी अंजाम दिए हैं। 1959 में UGC की तरफ से नेशनल प्रोफेसर बने। UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके नेशनल प्रोफेसर बने आप। वफ़ात की बात की जाए तो 1982 में दिल्ली में हरकत क़ल्ब बंद होने के सबब उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनकी आखिरी रसूमात इलाहाबाद में अदा हुई।
आपका इंतकाल तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन आखिरी रसूमात, आखिरी क्रियाक्रम वगैरह सब कहाँ हुए? इलाहाबाद में हुए हैं। हरकत कल्ब बंद होने यानी दिल की धड़कन रुक जाने से, अटैक आने से आपका क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। कब? 1982 में। आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर शोरा, ज़्यादातर मुसन्निफ जो भी आए हैं, ज़्यादातर को आपको ये रखना है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई किसकी डेथ कैसे हुई है, तो कोई पैर फिसलने से मरे हैं, कोई नीचे गिरने से मरे हैं, ठीक है, कोई लकवा, किसी को लकवा हुआ उसके बाद मरे, पैरालिसिस होने से मरे हैं, सबके अलग अलग हैं। अगर ऐन वक्त अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो अटैक सबसे शानदार है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर शोरा अटैक से ही मरे, बहुत सारे अटैक से सबका इंतकाल हुआ है सबसे ज़्यादा। तो नहीं आए लास्ट चांस है, हालांकि रिस्क मत लीजिएगा, बेहतर तो आप सबके याद रखें कौन किसकी वफ़ात कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। फिर भी अगर आपको लास्ट टाइम में याद नहीं रहता है तो बेटर ऑप्शन है आपके कि हार्ट अटैक सबसे बेस्ट है। हरकत कल्ब के बंद हो जाने से क्या हुआ? उनका इंतकाल हुआ है। अब बात करते हैं अदबी ज़िंदगी के बारे में। फ़िराक ने गज़लें, नज़में, रुबाइयात वगैरह लिखी हैं, लेकिन असलन गज़ल को शायर हैं। फ़िराक कौन है? गज़ल को शायर की हैसियत से ही इनको जाना जाता है। किससे जाना जाता है? गज़ल को शायर की हैसियत से इनको जाना जाता है। हालांकि उन्होंने गज़लें, नज़में, रुबाइयात सभी लिखी हैं, लेकिन गज़ल को शायर की हैसियत से ही आपको पहचाना जाता है। 1916 में 19 बरस की उम्र में उन्होंने शायरी की इब्तिदा की। 19 साल की उम्र में शायरी की शुरुआत कर दी। ये हुस्न इश्क के शायर थे। उनकी शायरी में हुस्न इश्क के मुख्तलिफ रंग जमालियाती तासुरात के साथ नज़र आते हैं। इश्क मोहब्बत उनकी शायरी में भरपूर नज़र आता है, अलग अलग रंगों में। हुस्न इश्क उनके यहाँ सिर्फ जिस्मानी तस्कीन और लज्जत का सबब नहीं, जिस्मानी तस्कीन सिर्फ शारीरिक सुकून नहीं देता है, बल्कि रूहानी एहसासात और पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया है। यानी इनके लिए इश्क क्या है? एक रूहानी सुकून देने के लिए है, ना कि। उन्होंने अपने कलाम में हिंदू देवमालाई अनासिर से भरपूर फ़ायदा उठाया है। हिंदू देवमालाओं से आपने बहुत ज़्यादा क्या उठाया है? फ़ायदा उठाया है। अनासिर कहते हैं, अनासिर जमा है उनसर की, उनसर कहते हैं तत्व को, उनसर कहते हैं तत्व को, जिनका असर उनकी शायरी में मौजूद है। इनके इब्तदाई कलाम में अमीर मीनाई, सफ़ी लखनवी और अज़ीज़ का रंग नुमाया है। उन्होंने अपनी शायरी में मीर, गालिब, हसरत और मसहफ़ी का अंदाज़ भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये मसहफ़ी के दिलदादा थे, यानी मसहफ़ी उनके पसंदीदा शायर हैं। दिलदादा कह सकते फ़ैन थे। ये मसहफ़ी के क्या हैं? मसहफ़ी के फ़ैन है, बहुत बड़े वाले फ़ैन के, क्रेज़ी फ़ैन एकदम। उनकी शायरी के मौज़ूआत में हुस्न इश्क को अव्वलियत हासिल है। उनकी जितनी भी गज़लें हैं उसमें सबसे ज़्यादा हुस्न इश्क की बातें उसमें की गई है, अलग अलग रंगों में, अलग अलग तरीक़ों से। अब बात करते हैं फ़िराक के शेरी मजमूए के बारे में, शायरी संग्रह के बारे में बात करते हैं। पहला शेरी मजमुआ क्या है? तोहफ़ा खुशतर है, जो 1922 में शाया हुआ। 1922 में शाया हुआ। शोला साज 1945 में, रूह कायनात 1945 में, मशाल 1946 में, रूप 1947 में। ये रुबाइयों का मजमुआ है। कौन सा? रूप। रमज़ो किनायत 1947 में, शबनमिस्तान 1947 में, मशाल गुले नगमा 1959 में। मशाल में ऊपर भी लिखा है, ठीक है, मशाल का दूसरा भाग है। इसमें रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं जो दूसरे मजमुओं में शामिल हैं। हज़ार दास्तान 1964 में, गज़लिस्तान 1965 में, शायरिस्तान 1966, धरती की करवट 1966, इसमें नज़में हैं। किसमें? धरती की करवट में। गुलेबांग 1967 में, पिछली रात 1969, चिरागा 1966, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी 1970, नगमा नुमा, गुलहाए परेशान और जहान फ़िराक, ये सभी इनके शायरी मजमुए हैं। शायरी क्या है? मजमुए हैं। अब इनकी अहम नज़में कौन सी है दोस्तों? अहम नज़में हैं हाय ये दिल अफसुर्दा, जुगनू और किसकी है मुझे बताइएगा नाम लिख कर, ठीक है। जुगनू और भी किसी ने लिखी है, जुगनू इकबाल ने भी लिखी है, उसके अलावा भी एक ने और लिखी है। परछाइयाँ, शाम अयादत और हिंडोला, शाम अयादत और हिंडोला, ये इनकी क्या है? अहम नज़मों के नाम हैं। फ़िराक के नसरी तसानीफ़, वो तो थे शायरी मजमुए। अब बात करते हैं नसरी तसानीफ़। आप गज़ल गोई के साथ नसरी तसानीफ़ भी आपने लिखी हैं, उनके नाम है उर्दू की इश्किया शायरी, ये तनकीद है। क्या है? तनकीद है, 1945 में लिखी गई है। हाशिए उर्दू गज़ल गोई 1955 में। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदाज़े मुख्तलिफ़ मज़ामिन का मजमुआ है और उर्दू साहित्य का इतिहास ये हिंदी में लिखा गया है। मन आनम फ़िराक के खतूत का मजमुआ जो उन्होंने मोहम्मद तुफ़ैल मुदीर नक़ूश के नाम लिखे थे। ये खतूत फरवरी 1953 से 1956 तक के ज़माने के मुहीत हैं।
फ़िराक के कलाम की खसूसियात क्या हैं, फ़िराक ने जो कुछ लिखा उसमें ख़ास बात क्या है, वो भी देख लीजिए। ये एक गज़ल को शायर थे, गज़ल में मुनफरिद अंदाज़ के मालिक थे, एक अलग अंदाज़ था आपका लिखने का। फ़िराक के कलाम में हुस्न जमाल, फ़िराक के कलाम में हुस्न जमाल का शायर भी कहा जाता है फ़िराक को। ये एक इश्किया शायर थे और इश्क अव्वलियत हासिल थी। फ़िराक का कहना है कि अगर आपको मुहज़्ज़िब और शाइस्ता नज़र आना है तो उर्दू शायरी सीखिए। मुहज़्ज़िब कहते हैं सभ्य को, मुहज़्ज़िब कहते हैं सभ्य को, शाइस्ता कहते हैं खुशनुमा को, ताज़ा को। नज़र आना, अगर आपको सभ्य इंसान नज़र आना है, लोगों में एक अच्छा इंसान नज़र आना है, सभ्य इंसान, एक अच्छा नागरिक नज़र आना है, तो क्या सीखो? उर्दू शायरी सीखो। कौन कहते हैं? फ़िराक कहते हैं। फ़िराक कदीम और जदीद अदब के दिलदादा थे और क्लासिकी रिवायतों का लंबरदार थे। आपने अपनी गज़लों में पुराने नए दोनों रंगों को आपने लिखा है। फ़िराक ने हिंदू देवमालाओं से अपने कलाम को जीनत बख्शी है, यानी हिंदू देवमालाई अनासर उनके कलाम की खूबी है। फ़िराक के कलाम में इश्क के मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं। लहजे की नरमी और जज्बात की कसक उनकी गज़लों की जान है। फ़िराक के कलाम में हिंदुस्तानी रंग नज़र आता है। फ़िराक ने हिंदुस्तानी ज़बान की शीरीं अल्फाज अपने कलाम में इस्तेमाल किए हैं। हिंदी ज़बान के भी जो अल्फाज हैं उनकी शीरीं मिठास को भी आपने अपने कलाम में क्या किया? जगह जगह शामिल किया है। फ़िराक के एजाज़ात और इनामात, आपको कौन कौन से अवार्ड वगैरह से नवाजा गया है, एक बार वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अकादमी अवार्ड आपको कब मिला है? 1961 में। किसके लिए मिला है? गुले नगमा के लिए। उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में, ये भी गुले नगमा के लिए। पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड ये भी किसके लिए मिला है? 1968 में मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में। उर्दू अदब में यह एजाज़ फ़िराक को सबसे पहले दिया गया था। इससे पहले किसी को उर्दू अदब के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू अदब में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले किससे की गई? फ़िराक गोरखपुरी से की गई। साहित्य अकादमी फेलोशिप ये इनको 1970 में दिया गया। फ़िराक से मुतालिक अकवाल, ये लास्ट टॉपिक है। अकवाल है ये, ठीक है, कवाल नहीं है। क्या है? अकवाल, कौल की जमा अकवाल। इनके बारे में लोग क्या कहते हैं फ़िराक के बारे में, एक बार वो भी देख लीजिए। मोहम्मद हसन ने फ़िराक को उर्दू अदब का जॉनसन और उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। उर्दू अदब का तो जॉनसन कहा है और उर्दू शायरी का क्या कहा है? ऑस्कर वाइल्ड कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद हसन ने। बकौल कामिल कुरैशी ने फ़िराक क्या कहा है? फ़िराक हुस्न इश्क के रसिया हैं। फ़िराक क्या है? हुस्न इश्क के रसिया हैं। बकौल ज्ञानचंद जैन कहते हैं, ये चैन हो गया तो चैन नहीं, जैन है। फ़िराक हुस्न इश्क की बोलती हुई रूह है। बोलती हुई क्या है? रूह है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, बहुत बड़े तनकीद निगार हैं, कहते हैं मैं फ़िराक को उर्दू गज़ल का अहम सुतून मानता हूँ। उर्दू गज़ल का क्या है? सुतून है, पिलर एक तरह का। बकौल असगर गौंडवी कहते हैं उर्दू शायरी आने वाली शख्सियत फ़िराक की है। उर्दू शायरी की आने वाली जो शख्सियत है वो किसकी है? फ़िराक की है। इन सभी ने फ़िराक के बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। अब इसके बाद है फ़िराक गोरखपुरी की हयात और ख़िदमत का मुख्तसर जायज़ा। ऑलमोस्ट 20 पेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। और मुख्तसर जायज़ा के बाद है तफसीली जायज़ा, और सारा जायज़ा मिलाकर हो जाएंगे 56 पेजेस। और 1-1.5 घंटे क्लास पढ़ाना मुनासिब नहीं है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे 56 पेज में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको 20 पेज में पढ़ा चुका हूँ। आप फिर भी चीज़ों को और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं और ज़्यादा कहानी के रूप में, मजमूनी शक्ल में चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप PDF में जाकर ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।